मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय वेंकैया जी, मेरे सहयोगी ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय अनंत कुमार जी, आदरणीय रामलाल जी, विजय कुमार जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, चौरासिया जी, वाणी त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली के अध्यक्ष माननीय विजेंद्र जी और उपस्थित सभी दिल्ली प्रदेश के सभी प्रमुख नेतागण और उपस्थित कार्यकर्ता भाई और बहनों, हमारे राजनीतिक जीवन में भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जिस नेता ने हमको राजनीतिक जीवन का दृष्टिकोण दिया है और राजनीति का मार्ग जिन्होंने हमको दिखाया है, ऐसे अगर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के इतिहास के पथदर्शक अगर कोई है तो मैं गौरव के साथ कहता हूं कि वह अटल बिहारी वाजपेयी है। एक देशभक्त नेतृत्व के रूप में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित किया था। अपने जीवन में इस देश को, इस देश के भविष्य को बनाने के लिए अपने जीवन का कर्तृत्व, नेतृत्व और वक्तृत्व उन्होंने न्यौछावर कर दिया था। उनके जीवन काल में जब जब राजनीति के क्रियाशील रूप में वो काम कर रहे थे, उसमें उन्होंने जिस प्रकार के आदर्श प्रस्थापित किए हैं, उसके कारण आज भी पूरा देश उनको मानता है कि वह ऐसे एक स्टेट्समैन है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय भारतीय स्तर पर ही नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके व्यक्तित्व का लोहा माना जाता है। इतना प्रभाव उन्होंने पूरे दुनिया में अपने व्यक्तित्व से निर्माण किया है। आज हम सुशासन दिन मना रहे हैं। सुशासन का अर्थ यही होता है, सुशासन। विजय कुमार जी मुझे कह रहे थे कि सुशासन के विरोध में अगर कोई शब्द है उसका नाम है कुशासन। आज का शासन देखकर हम उसको सुशासन नहीं कह सकते। अटल बिहारी वाजपेयी की एक एक बात को आप याद करिए। जब छोटे राज्यों के निर्माण करने का संकल्प अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों का यशस्वी निर्माण करके अगर किसने दिखाया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखाया। कोई कहीं आंदोलन नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। और आज एक तेलंगाना राज्य निर्माण करते समय किस प्रकार के झगड़े लगे गए हैं और किस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, इसका अनुभव हम कर रहे हैं। आज महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। आप एनडीए के शासन कार्यकाल के उन रेट को याद करिए, क्या परिस्थिति थी। आज देश में हमने इन्फ्लेशन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2-4 दिन हुए फूड इन्फ्लेशन का रेट कम आया है, पर आज इसके पहले क्या हालत थी देश में, किस प्रकार का महंगाई का सामना आम आदमी कर रहा है, ये आप सब अनुभव कर रहे हैं। अटल जी के शासन कार्यकाल में एसेंशियल कमोडिटीज हो, हमारे खाद हो, हमारे किसी प्रकार की जो चीजें आम गरीब आदमी को लगती उसकी कीमतें हो, वो स्थिर थी। रुपया डॉलर के तुलना में मजबूत था। कभी याद है कि एनडीए में अटल जी के शासन कार्यकाल में डॉलर के तुलना में रुपए का मूल्य कभी कम हुआ? आपको कभी मालूम है? कभी नहीं हुआ। उल्टा डॉलर की तुलना में रुपया हर समय मजबूत होते जा रहा था। अटल जी के समय फॉरेन एक्सचेंज के लिए जितना रिजर्व था, जो एक रिकॉर्ड था, आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं और इंपोर्ट बढ़ रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हमारा कम होते जा रहा है। एफडीआई के बारे में अटल जी के समय निर्णय किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, अनेक क्षेत्रों में बड़े प्रमाण पर एफडीआई आया। आज तो देश की हालत ये बनी है कि जो एफडीआई आया था वो विड्रॉ हो रहा है। अब जो नया आने का बंद हो गया है और देश के उद्योगपति भी अपना पैसा लेकर दूसरे देश में जा रहे हैं। आज देश में
किसानों की हालत खस्ता है। अटल जी के समय एनडीए के शासन कार्यकाल में 18 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। किसानों की भलाई की बात हुई, किसानों की आत्महत्या रोकने की कोशिश हुई और किसानों की उपज को सही दाम में सही भाव मिले। और मुझे इस बात का गौरव है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने गांवों के बारे में सोचा। और उस समय सुंदरलाल पटवा जी ग्रामीण विकास मंत्री थे। तब अटल जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि हिंदुस्तान का हर गांव मजबूत रोड से जोड़ने की योजना बननी चाहिए और उस योजना को आप तैयार करें। और मैं बहुत नसीबवान हूं कि अटल जी के मार्गदर्शन में मुझे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 60,000 करोड़ की योजना बनाने का सौभाग्य मिला। और आज देश के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री है कि जिनके नेतृत्व के कार्यकाल में 38,000 करोड़ रुपए खर्चा करके कम से कम 1,76,000 गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। पावर जनरेशन के क्षेत्र में बड़े बड़े प्रकल्प खड़े किए। हिंदुस्तान के विकास के लिए उद्योग और खेती के लिए बिजली आवश्यक है। जनरेशन के लिए नई पॉलिसी बनाई गई। अभी वेंकैया जी ने बताया कि टीवी पे कितने प्रकार से रिवॉल्यूशन हुआ। पहले ब्लैक एंड व्हाइट में केवल दूरदर्शन दिखता था। अब 500 से ज्यादा टीवी चैनल अलग अलग प्रकार की नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। टेलीफोन के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन हुआ। एक समय मुंबई से अगर दिल्ली टेलीफोन कॉल करना है तो 70 रुपए लगते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसी नीति बनाई कि अब 50 पैसे में बात हो सकती है। आज छोटे छोटे आदमी के पास टेलीफोन पहुंचा है। कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, किसी भी क्षेत्र में अटल जी ने एक विकास की नई दिशा इस देश को दी। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो अटल जी के कार्यकाल में, एनडीए के शासन कार्यकाल में कोई घोटाले नहीं हुए, कोई भ्रष्टाचार नहीं। अटल जी ने भ्रष्टाचार मुक्त साफ सुथरा शासन इस देश को बहाल किया और जिनके नेतृत्व में देश में विकास भी हुआ, पर कोई भ्रष्टाचार का स्कैंडल कुछ हो नहीं सका, कोई आरोप नहीं लगा सका। अटल जी ने विदेश मंत्री के नाते जनता पार्टी के शासन कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। अपने छोटे छोटे देश हमारे बाजू में, चाइना हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, छोटे छोटे राष्ट्रों के साथ उन्होंने अच्छे संबंध जोड़े हैं। आज हमारे देश की हालत ऐसी है कि भूटान को छोड़कर बाकी छोटे राष्ट्रों के बारे में हमारे संबंध कैसे है, ये हमारे देश के लिए संशोधन और चिंतन का विषय बना हुआ है। हर चीज में, हर नीति में, हर निर्णय में हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को और उनके शासन को याद करते हैं। और अटल जी से ही प्रेरणा लेकर सुशासन, ये हमारी एक कमिटमेंट बनी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो विचार हमको दिए, उन 3 बातों के ऊपर आग्रह करके हम चल रहे हैं। पहली बात, अटल बिहारी वाजपेयी प्रखर राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है। सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया हुआ सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग, अंत्योदय हमारे सबका आखिरी उद्देश्य है। समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उसको हम भगवान माने और भगवान मानकर उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा। ये हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दिया। इन तीनों विचारों पर हम आगे जा रहे हैं। और इसलिए जो हमारे शासन है वो भी अटल जी के सुशासन से प्रेरणा लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। गुजरात ने अपनी एक मिसाल पेश की है। आज गुजरात में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14%। गुजरात में नर्मदा का पानी 8 नदियों को जोड़कर
खुशहाली में जी रहा है। गुजरात के गांव में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इतने बड़े बड़े प्रमाण पर उद्योग आए हैं कि गुजरात आज देश में प्रथम नंबर पर पहुंचा। हमारे कर्नाटक की सरकार ने किसानों की हालत देखकर, किसानों को मुफ्त में बिजली देकर 1% केवल ऋण पर, ब्याज पर किसान को कर्जा उपलब्ध करा के दिया। इन्वायरमेंट के सेक्टर में हमारे हिमाचल की सरकार ने लगातार अच्छा काम किया और इसलिए जब भी मीडिया में दिल्ली में जो भी अवार्ड मिलते हैं वो एनडीए शासित, भाजपा शासित राज्यों को मिलते हैं। जो बिहार पिछड़ा हुआ था, जो कभी सुधर नहीं सकता ऐसा लोग कहते थे, उसी बिहार में हमारे एनडीए के शासन ने, नीतीश जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में हमारे शासन ने 11% जीडीपी ग्रोथ रेट मिला और इसमें विकास करके दिखाकर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। अटल जी की प्रेरणा से हम देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए लक्ष्मी लाडली योजना से इतना सुंदर काम किया है कि देश में पहली बार महिलाओं का जो जन्म दर था, जो देश में पीछे जा रहा था, मध्य प्रदेश ने उससे एवरेज से बढ़ाकर देश में आगे ले जाकर दिखाकर लाडली लक्ष्मी योजना को यशस्वी करके दिखाया। बहनों और भाइयों, ये तो शुरुआत है। अटल जी की सुशासन को हम स्वीकारते हैं हमारे जीवन निष्ठा के रूप में। हम हिंदुस्तान के भविष्य को बदलना चाहते हैं। अटल जी ने बताई हुई नीतियों के आधार पर, अटल जी ने दिखाए हुए प्रशासन की नीतियों के आधार पर, उन्होंने किए हुए निर्णय, उन्होंने की हुई नीतियां, उन्होंने दिए हुए कार्यक्रम, उसी के आधार पर हम देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं। किसानों की आत्महत्या रोकना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान बनाना ये अटल जी का सपना था, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। मैं अगर ये कहूंगा कि अटल जी के दिखाए हुए मार्ग पर आज की वर्तमान स्थिति का मैं ज्यादा वर्णन आपके सामने करना नहीं चाहता, पर आप सब उसका अनुभव कर रहे हैं। पर मैं विश्वास के साथ आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि इस देश की तकदीर को, इस देश के भविष्य को और सही अर्थ में सुशासन लाकर गांव, गरीब, मजदूर, किसान सबका समाधान करने की ताकत अगर कोई विचार में है, कोई नीति में है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखाए हुए मार्ग में है और उसी मार्ग पर चलकर हम हिंदुस्तान का भविष्य बदल कर दिखाएंगे। यही बात हम हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि हम सब लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ हम देश के भविष्य को बदलने का संकल्प हमने किया है। केवल राज नहीं, समाज बदलना यही हमारा मिशन है। और राजनीति के माध्यम से हमारे देश की आज जो समस्या, उस समस्याओं पर मात करके हम हिंदुस्तान को दुनिया की एक सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली ऐसी विरासत बनाना चाहते हैं। पूरे दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचाना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रखर राष्ट्रभक्त है। चाहे चाइना की बात हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे आतंकवाद से लड़ने की बात हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हर समय आतंकवाद के खिलाफ एक जो विचार दिया है, जो ताकत दी है कि हम लोग सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। सभी से प्रेम, सभी देशों से हमारे प्रेम के संबंध प्रस्तावित करना चाहते हैं। पर कल अगर कोई टेढ़ी नजर से हमारे तरफ देखेगा तो उसके आंख निकालना भी हम जानते हैं। ये भी उन्होंने अपने खुदी से देखा। पोखरण में जब उन्होंने अणुबम की ट्रायल करके देश, पूरे दुनिया को दिखाया कि विज्ञान और तंत्र विज्ञान के आधार पर हम इस देश को आगे लेकर जाएंगे, जय विज्ञान और जय किसान, ये नारा देकर उन्होंने देश के विकास की एक नई दिशा दी। और इसलिए उन्हीं के मार्ग पर हम सबको आगे जाना है और उसी बात का हमारे सबके हृदय में, दिल में यही भावना है। और बार बार उस बात को पक्की और मजबूत करने के लिए आज का दिन हमने सुशासन दिन के रूप में मना है। मैं आप सबकी ओर से भगवान से प्रार्थना करूंगा
कि अटल जी को शतायुषी करें, उनकी लंबी उम्र उनको मिले और उसके साथ उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो और भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य दे और अटल जी हमें ऐसा आशीर्वाद दे, ऐसी शक्ति दे कि उनके ने दिखाए हुए मार्ग पर हम हिंदुस्तान का जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी के आंखों में था, वो सपना हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इस प्रकार की ताकत और शक्ति हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में और अटल जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।